ये जो श्लोक है ना, 11:2 का 11 शोच्यान अन्वशोचस्तव वाला, तो हाँ, इसमें बेहद में तो जीने वाले और मरने वाले हमें समझ में आ गया, लेकिन हद में बाहर की दुनिया वालों को समझाना हो तो भी मरने वाले के तो समझा सकते हैं, लेकिन जीने वालों का शोक नहीं करते तो वो करते हैं ना। अरे जीने वाले का भी शौक करते हैं। आपकी बेटी है ना, शादी करके ससुराल चली जाती है, आप शौक नहीं करते हो? बताओ। जो माताएं होती है भारत की, वो जीने वाली है ना बेटी, फिर भी शौक करती रहती है ना। दिन में 50 फोन लगाएगी उसको, क्या सब्जी बनाई, दाल ऐसी बनानी चाहिए थी, और उन्होंने, अपने दामाद ने टिफिन लिया क्या, बाहर का खाने नहीं देना उनको। सारी आग तो लगाएगी पूरी की पूरी घर में। वो भी अपने घर की सारी बातें उसको बताएगी फोन पे। तो ये मोह में, बंधन में फंसे हुए रहते हैं, और जीने वालों के भी शोक करते रहते हैं। इसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ, हुआ कुछ नहीं रहता है। अपने कर्मों से ही सब कुछ होता है। बस एक्स्ट्रा हम दूसरों की जिंदगी में ज्यादा अटेंशन डालते हैं, और अपना, बाबा ने बोला है, न दुख दो न दुख लो। हम क्या करते हैं, दुख देते तो नहीं है किसी को, लेकिन दुख ले जरूर लेते हैं दूसरों का। ज्ञानी हुए या अज्ञानी हुए, जीने अज्ञान। वालों का जीने वालों का शोक करना ठीक करते हैं ना। हाँ हम्म। जी, हाँ। भाई जी, ओम शांति भाई जी। ये एलयू ये बताया ना आपने, लास्ट यूनिवर्सल एंसेस्टर बोल के। लुका लुका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूप का एंसेस्टर एक बार समझाइए ना, मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझना है, सृष्टि की शुरुआत किससे हुई? हाँ जी, एडम बोलते ना। साइंस वाले क्या क्या दिमाग चला रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहा है। बोलते हैं भैया, ये अमीबा होगा, या तो ये बंदर होंगे, चिंपांजी, उससे हो गई मनुष्य सृष्टि की शुरुआत। ये एंसेस्टर है। कोई बोलता है मत्स्य अवतार, पहले मछली थी, मछली जीवन आई, फिर कुर्मा अवतार, कछुआ आया, फिर वराह अवतार, क्या 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 क्या, गुंताड़े भिड़ाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं। ऐसा कोई मछली का अवतार ही नहीं होता है, ऐसा कोई वराह का अवतार ही नहीं होता है, ऐसा कोई कछुए का अवतार ही नहीं होता है। अरे मछली, ये तो गुणवाचक नाम दिए हुए, काम के आधार से। जैसे तालाब में जो बड़ी मछली है, वो छोटी मछलियों को सारा खा देती है, वैसे यज्ञ के अंदर भी मछलियां बैठी हुई है, बाबा ने बोला। भांति भांति की मछली है इस ब्राह्मण परिवार के अंदर। दुर्गंध छोड़ने वाली मछलियां भी है बहुत सारी, जो व्यभिचार की दुर्गंध छोड़ती रहती है। इसमें से जो बड़ी मछली है, वो छोटी मछलियों को खा लेती है। मतलब आज यज्ञ में क्या स्थिति है, बाप गुप्त होने के बाद? जो बड़ी बड़ी दीदी है, वो सारों को सारों, छोटी छोटी जो बहनें हैं, उनको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। भले बाबा की मुरली में अलग बात बोली हुई है, तो भी अपने अंडर जैसे चलाना है वैसे चलाती है उनको। और वो छोटी छोटी बहनें उन दीदियों से प्रभावित है पूरी तरीके से। तो खा लिया या नहीं खा लिया उनको? वो बाप से इतनी प्रभावित नहीं है, वो दीदियों से प्रभावित है, बड़ी बड़ी। तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती है, ये मत्स्य न्याय है ब्राह्मण परिवार के अंदर। तो हर एक चीज की गहराई है, उसको समझ नहीं पाए, अगड़म बगड़म कर दिया। ना साइंस वालों ने समझा, ना भक्ति मार्ग वालों ने समझा। उनको पता ही नहीं है अपना पूर्वज है कौन। शिव शंकर भोलेनाथ, आदि पुरुष, आदिदेव, सारी सृष्टि की शुरुआत करने वाला। जब विनाश हुआ, तो मनु और शत्रुपा, उनकी नवैया, उस नवैया में उन्होंने 108 बीज चुन लिए,
वो नवैया बज गई, सारी सृष्टि का विनाश हो गया। नवैया कौन सी है? शरीर रूपी नवैया में आत्मा रूपी बिठैया, और खिवैया कौन है? खिवैया भगवान जी। परमात्मा बाप। तो मनु जो है वही मनुष्य सृष्टि का बाप है, शत्रुपा। 108 बीज ये चैतन्य बीज है। दुनिया वाले समझते हैं ये पेड़ पौधों के बीज। बस चलती रहती है कथाएं, कथाकार जया किशोरी जी, बागेश्वर महाराज जी, चलती रहती है। करोड़ों लोग देखते रहते हैं, गर्दन हिलाते रहते हैं, दुकानें चल रही है। न बीज पता है वो कौन से बीज, कब आया, वो भगवान कब चुने उन बीजों को। मुसलमान तो समझते कि अल्लाह मियाँ को हम जानते, और जितने मुसलमान है वही जन्नत में जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अरे उनको पता ही नहीं अल्लाह मियाँ आता कब है, दिखता कैसा है, क्या बेस पहन के आता है, धोती कुर्ता पहनता है, क्या पहनता है, शर्ट पैंट पहनता है, कैसा दिखता है, क्या रूप है उसका। बिना नाम रूप देश काल की कोई वस्तु होती ही नहीं। वो बोलते हम ही जाएंगे जन्नत में, बाकी सारी दुनिया दोजख में जाएगी, नरक में जाएगी। तो ना आगा ना पीछा चल रही है दुनिया। न हिंदुओं को पता है उस परमात्मा के बारे में, न क्रिश्चियंस को पता है, न मुसलमानों को पता है, न उन साइंटिस्ट को पता है। गीता में क्लियर कट बोल दिया, मया तितमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरे से ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है, जगत अव्यक्त मूर्तिना। ऐसी मूर्ति है, अव्यक्त है। मूर्ति तो है, मूर्ति माना पर्सनैलिटी, माना कोई शरीरधारी है, कोई व्यक्ति है। और कैसा है? अव्यक्त स्टेज वाला है। व्यक्त माना शरीर, शरीर रहते हुए उसकी अवस्था ऐसी निराकारी बनी हुई है कि जैसे इस दुनिया में होते हुए भी नहीं है। अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं है उस व्यक्ति को, अपने देह का भान ही नहीं है। मन बुद्धि उस ईश्वर में, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, उस सुप्रीम पावर में खोई हुई है। देह, देह के संबंध और देह की इंद्रियों से उपराम है। वो अव्यक्त मूर्ति है जिसके लिए बोला मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरे से ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। और बता दिया कौन है वो जगत अव्यक्त मूर्तिना। एक ही ऐसी देवता है जिसकी अव्यक्त अवस्था सारी धर्म पिताओं की अव्यक्त अवस्थाओं से भी हाईएस्ट है। वो है शिव शंकर भोलेनाथ। बताओ, राम के कोई चित्र अव्यक्त अवस्था में, निराकारी स्टेज में, योगी रूप में, ध्यान मग्न अवस्था में दिखाए हुए हैं ज्यादा? कृष्ण के कोई चित्र ध्यान मग्न अवस्था में, योगी रूप में दिखाए हुए हैं ज्यादा? नहीं दिखाए। एक शिव शंकर भोलेनाथ के सारे चित्र, सारी के सारी विग्रह रूप में जो मूर्तियां बनी हुई है वो सारी अव्यक्त अवस्था में दिखाई हुई है। तो इसलिए वही कॉमन एंसेस्टर है सारी सृष्टि का, बीज है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मता अस्मि तेजस तेजस्विना हम। मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं, मैं तेजवानों का तेज हूं। ये ज्ञान का तेज है। तो क्लियर है श्रीमद् भगवद गीता में। ये साइंटिस्ट लोग माथा मारते हैं बैठे, अरे पता ही नहीं उनको, कौन समझाए अभी। भाई जी, ये मनु और शत्रुपा जो है, मनु तो हो गया मनन चिंतन मंथन करने वाला, तो शत्रुपा का क्या अर्थ है? शत्रुपा जगत पिता जगदम्बा। शत्रुपा जिसने जो दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति जो है दैत्यों की माँ,
8 अष्टदेव छोड़ के जो 100 है उनकी सबकी माता बन गई ना वो चंद्रवंशी शतरूपा। भाई जी, विनाश के समय 4.5 लाख जो है वो शरीर से बचेंगे, बीज रूप आत्माएं। लेकिन शास्त्रों में जो नैया नवैया में 108 दिखाए हैं, तो वो 108 ही क्यों दिखाए हैं? इसलिए दिखाए क्योंकि 108 जो है वो सबसे सृष्टि की पावरफुल आत्माएं है, उनका गायन किया है, जो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं, जो पक्के पक्के राजयोगी है। पहले पहले तो वही बचते हैं, पहले पहले वही बचेंगे। 4.5 लाख भले बचेंगे, लेकिन उसमें प्रजा भी है और उनको टाइम लगेगा अपना शरीर धारण करके ये करने के लिए। 108 के द्वारा सारी सृष्टि का संचालन होगा। बाबा ने बोला है अहमदाबाद सारे सेंटर्स का बीज रूप बनेगा, वहां से सारी दुनिया का संचालन होगा। सारी दुनिया में विनाश बर्पा होता रहेगा, तो सारी दुनिया की नजर जाएगी ना उन 108 की तरफ, 108 की तरफ जाएगी। शास्त्रों में जिन्होंने जैसी जैसी चीजें समझी वैसे वैसे गायन कर दिया, उसकी महिमा कर दी। भाई जी 108 से 108 से ही तो कनेक्टेड है। हजार लाख जो भी 4.5 लाख 9 लाख वो सारे उसी से कनेक्टेड है। बाबा ने बोला सारी दुनिया देखनी है तो 8 में देखो अष्टदेव में, और अष्टदेव का भी और बड़ा रूप है 108। तो 4.5 लाख कहो 9 लाख कहो 108 में समाये हुए नहीं है क्या? समाये हुए हैं। भाई जी, सुख धाम और शांति धाम के बारे में तो बाबा के मुख से मुरलियों में सुना है। सुख धाम जो है दिल्ली यमुना के कंठे पर, और शांति धाम साकार परम धाम मतलब माउंट आबू। लेकिन जो अहमदाबाद वाला है ना, ये थोड़ा बताइए, मतलब क्या होगा अहमदाबाद से, कैसे संचालन होगा? इस बारे में मुरलियों में भी क्लियर कट कहीं बाबा ने विस्तार से बताया नहीं हुआ। तो देखो अभी 2028 के बाद हो सकता है अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद में 108 स्वामी नारायण के मंदिर है, तो 108 आत्माएं जो है उनके द्वारा जो कार्य चलेगा वो अहमदाबाद से चलेगा शायद भविष्य में। बोला है 3 पांडव भवन बनेंगे, 3 मधुबन बनेंगे, दिल्ली, अहमदाबाद और माउंट आबू। माउंट आबू तपस्या धाम, शांति धाम, दिल्ली सुखधाम और अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप, जहां से सारी सत्ता कंट्रोल होगी सारी दुनिया की। 28 के बाद होगा। हाँ जी भाई जी हाँ 108 जी। में भी कौन से 108 होगा? 108 में भी कौन से 108 होगा? जो सूर्यवंशी 108 है वही होनी चाहिए। सबसे पहले पहले तो उनके ही तो छिलके उतर के सूर्यवंशी बनेंगे वो। बाकी जो दूसरे 108 होंगे जो दूसरे दूसरे धर्म के 12 है, उनके तो छिलके बाद में उतरेंगे। 28-29 तक तो ये 108 तैयार होंगे सूर्यवंशी। फिर धर्म पिताए अष्टरत्न प्रत्यक्ष होंगे। अष्टदेव संपन्न अवस्था में अष्टरत्नों में प्रवेश करके सेवा का कार्य करते हैं। अष्टरत्न प्रत्यक्ष होंगे तो अष्टरत्न के जो परिवार वाले वो भी प्रत्यक्ष होंगे बाद में। 28 के बाद होगा वो सब कुछ। और 28 तक जो 108 तैयार होंगे वो सूर्यवंशी रहेंगे। हर एक अष्टदेव के 12 का ग्रुप। भाई जी, जैसे राम वाली आत्मा को 76 में अपने पार्ट का पता चल गया, अपनी सीट पर सेट हो गए, और 18 में अष्ट देवों को अपने पार्ट का पता चल गया, पुरुषार्थ तो कंटिन्यू चलता है। तो क्या 2028 तक जो भी अष्ट देवों से जुड़ी हुई आत्माएं हैं, हजार हजार का जो ग्रुप है,
उनको क्या अपने पार्ट का पता चल जाएगा 28 तक, या 28 के बाद भी टाइम लग सकता है? 28 तक तो 108 को पता चलेगा, और 28 नहीं 29 भी हो सकता है। और जो बाकी के उनको पता लगने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी होगा। हो सकता है 2-3 सालों में उनको भी पता चल जाए। 108 के लिए बाबा ने 2028 का टाइम दिया है। जो जिसके जैसे संबंध संपर्क में होगा उसके अनुसार उसको अपना भी क्लियर होता जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 साल और लगेंगे बाकियों को सेट होने में, 3-4 साल। भाई जी, हाँ बाबा ने कहा है कि क्रिश्चियंस का भारत से कनेक्शन बहुत बहुत है। राजाएं भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई भी कर ले तो उन्हों के सब पैसे खत्म हो जावे। इसलिए हर तरह की कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इसका अर्थ हाँ, क्या है? क्रिश्चियंस का भारत से बहुत कनेक्शन है, उनको भारत की बहुत संभाल करनी है। अच्छा, क्रिश्चियंस को ही संभाल करनी है, इस्लामियों को नहीं करनी है, बौद्धियों को नहीं करनी है, सन्यासियों को नहीं करनी है, सिखों को नहीं करनी है। क्रिश्चियंस का ही ऐसा क्या रोल है? अगर भारत है राम वाली आत्मा प्रजापिता, तो वो राजा का पाठधारी है, महाराजा का पाठधारी है। और जो अष्टदेव है वो राज्याधिकारी है। तो जो राज्याधिकारी होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा पद होता है जो राजा का सेफ्टी सिक्योरिटी का सबसे ध्यान देता है? अमात्य देता है, उसका परराष्ट्र मंत्री देता है, या उसका सेनापति सबसे ज्यादा ध्यान देता है, संभाल करता है उसकी? संभाल सेनापति। किस संभाल किससे की जाती है? दुश्मनों से की जाती है, राजा की। तो क्रिश्चियंस का भारत से बहुत कनेक्शन है, और इन्हों को भारत की संभाल करनी है, यही बताया ना आपको। अगर भारत के ऊपर कोई चढ़ाई कर दे तो इनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अरे, इनकी सेवा क्या है सेनापति की? सेनापति की सेवा है जो यज्ञ में लफड़े झगड़े होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती है, राक्षसी वृत्ति के जो ब्राह्मण है जो यज्ञ के ऊपर हमले बोल देते हैं, झूठे केसेस दर्ज करते हैं, उससे यज्ञ की और बाप की संभाल करना है ना? है या ना? हाँ जी। हाँ जी। अभी कोई भारत के ऊपर चढ़ाई कर दे तो इनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा माना मान मर्तबा। यज्ञ में वो आत्मा जो सेवा करती है उस सेवा से उसको मान मर्तबा मिलता है या नहीं मिलता? ब्राह्मणों की दुनिया में मिलता है। अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया, भारत की संभाल नहीं की, और भारत के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, तो इनका सारा मान मर्तबा खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा। हो जाएगा। इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? क्या बोला आगे का वाक्य? भारत को बचाने की ना? जी। यही वाक्य है ना आगे का? अरे ये गया। इसलिए पूरी कोशिश करती है भारत को बचाने की, ऐसा वाक्य है ना? हाँ जी भाई जी, अगर भारत पर कोई हाँ चढ़ाई कर ले तो उन्हों के सब पैसे खत्म हो गए, इसलिए हर तरह की कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। हाँ, क्लियर हो गया।
इसलिए पूरी कोशिश करेंगे भारत को बचाने की, नहीं तो मान मर्तबा चला जाएगा यज्ञ के अंदर। बहुत कनेक्शन है, बोला इनको पूरी संभाल करनी है। तो शूटिंग पीरियड में संभाल की होगी या नहीं हो की होगी? समझ में आया क्या धृति? हाँ भाई जी। भाई जी, और एक भाई का प्रश्न है। अंग्रेजी में बुलाते हैं ना, क्रिश्चियन भी बुलाते हैं, क्योंकि मुख्य धर्म में से चौथा नंबर का धर्म है। वो जल्दी नहीं समझते कि निराकार शिव साकार में आदम में प्रवेश कर साकार भी बनता है। ये बात, और जिसमें प्रवेश करता जिसे साकारी से निराकारी स्टेज वाला बनाते हैं, तो वो साकार भी है निराकार भी है, उसको बुलाते। निराकार को कैसे बुलाएंगे? तो क्रिश्चियन के लिए बोला। तो ये जो बात है, ये अष्टदेव के लिए लागू नहीं होती है ना? फिर से बताइए धीरे धीरे। बाबा ने बोला है, अंग्रेजी में बुलाते हैं ना, क्रिश्चियंस भी बुलाते हैं, क्योंकि मुख्य धर्म में से चौथा नंबर का धर्म है। वो हाँ। जल्दी नहीं समझते हैं कि निराकार शिव साकार में आदम में प्रवेश कर साकार भी बनता है। ये हम्म। बात, जिसमें प्रवेश करता जिसे साकारी से निराकारी स्टेज वाला बनाते हैं, तो हम्म। वो साकार भी है निराकार भी है, उसको बुलाते। तो निराकार को कैसे बुलाएंगे? तो क्रिश्चियन के लिए बोला। तो ये बाबा ने मुरली में उस साकार को नहीं समझते, हम्म। है ना, ये बात बोली ना। जी। वो निराकार को बुलाते हैं। हाँ। गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। आदम, एडम, आ जाओ। तो वो निराकार को बुलाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो जो निराकार है साकार भी बनता है, साकार में प्रवेश करके पहाड़ बजाता है। वो तो जो उनके वंशज है क्रिश्चियंस के, उनके लिए, दुनियाई क्रिश्चियंस के लिए लागू होता है। उसका जो पूर्वज है उसके लिए तो लागू नहीं होगा। अष्ट रतन के लिए फिर भी लागू हो सकता है, नष्ट देव के लिए भी लागू हो सकता है क्रिश्चियन धर्म के। पूर्वज तो साकार को मानता ही है, अगर मानेगा नहीं तो आठ में आएगा भी नहीं। अष्टदेव में साकार से सबसे ज्यादा प्राप्ति भी लेता है वो। निराकार उस साकार में प्रवेश करके काम कर रहा है, उसके बुद्धि में तो है ये बात। लेकिन जो नष्टदेव है, जो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है, वो मान्यता नहीं देता है साकार को। वो शूटिंग करता है निराकार की सिर्फ। और जो अष्टरतन है वो भी करता है, और जितने भी क्रिश्चियन धर्म के फॉलोवर्स है वो सारे के सारे करते हैं शूटिंग। लेकिन चाहे इस्लाम रहे चाहे क्रिश्चियन रहे, उनके जो पूर्वज है वो थोड़ी शूटिंग करते हैं। जी भाई जी। और एक भाई का ये प्रश्न है, जैसे बाबा ने मुरली में बोला है 2293 में, जो राजा रानी के सहयोगी राज अधिकारी बनते हैं वो राज नहीं करते हैं। महामंत्री पूरी प्रजा के ऊपर कंट्रोल चलाता है कि राजा ज्यादा चलाते हैं, सामने आकर के महामंत्री ज्यादा चलाता है कंट्रोल। जब राज्य के ऊपर आक्रमण होता है किसका? दुश्मनों का, तो उस समय सेनापति का प्रभाव ज्यादा होता है, या महामंत्री का या राजा का? सेनापति अगर चाहे तो दुश्मन से मिलकर के राजा का भी क्या कर दे? अंत करा दे। हम्म। हाँ जी। क्या क्या पूछना हाँ, क्या है? तो यहाँ पर सेनापति के रूप में जो पांचवें नंबर का रोल है, तो वो तो हाँ। दूसरों के अंडर दी कंट्रोल तो नहीं जाएंगे ना। तो बाबा ने ऐसा क्यों बोला, जैसे कि दुश्मन से मिल करके राजा का भी क्या कर दे? अंत करा दे। तो मना बाबा। हाँ। हम्म। अरे, वाक्य को समझा नहीं आपने। बाबा ने क्या बोला? हर एक का जो रोल है ना वो अलग अलग है।
प्रजा से कनेक्टेड ज्यादा महामंत्री रहता है, राजा रहता है? महामंत्री रहता है। जी। तो महामंत्री का प्रभाव प्रजा के ऊपर ज्यादा रहता है। ऐसे ही राज्य के ऊपर आक्रमण आता है तो सेनापति का प्रभाव ज्यादा रहता है। उस समय राजा का भी प्रभाव नहीं, महामंत्री का भी नहीं, अमात्य का भी नहीं, सेनापति का प्रभाव सबसे ज्यादा। अगर सेनापति को भाव नहीं दोगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो क्या होगा? मीनिंग समझो। तब क्या होगा? सेनापति अगर दूसरे सामने वाले दुश्मन से मिल जाएगा तो राजा को भी अपने अंडर ले लेगा। ये समझा है इधर। तो उस समय प्रभाव सेनापति का ज्यादा है। अगर आप सेनापति का प्रभाव कोई करने नहीं देगा, जैसे ये तीसरे नंबर का इस्लामी बहस बुद्धि, इसको अकल ही नहीं है भाई। उसका काम उसका है, फाइनेंस का। ऑटो पिलर इंपॉर्टेंट है, और एक भी पिलर अगर कोलैप्स हो गया या साइड में हो गया या हिल गया तो सारा का सारा जितना भी ये संगठन रूपी किला है ये टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा। तो उसमें बाबा को ये बताना है उस महावाक्य में, तो सेनापति का प्रभाव कितना ज्यादा रहता है युद्ध के समय। सेनापति के हाथ में सारी की सारी सत्ता रहती है। वो चाहे तो दुश्मन से मिलके राजा को भी अपने अंडर ले ले, ऐसा कर सकता है। ये समझा रहे, इतनी वैल्यू रहती है उसकी। आप उसको वाणी के फॉर्म में सुनो ना। आप एक पॉइंट पढ़ रहे हो, जब बाबा के मुख से वाणी, तो बाबा उसकी वैल्यू समझा रहे, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। वो चाहे तो दुश्मन से मिल सकता है, इसका मतलब ये नहीं मिलता है। जी भाई जी, वही नहीं मिल सकता है। हाँ, वो उनको स्पेशल पालना भी तो मिली होगी ना, कि दुश्मन अगर उनको कुछ अपने प्रभाव में भी लेने से भी, मतलब कैसे क्या करना चाहिए वगैरह, तो वो तो बिल्कुल सेनापति के रूप में पूरा यज्ञ को ही संभालने वाला है। हाँ, लेकिन दूसरे दूसरे है ना। शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई तो उसके जो अष्ट प्रधान मंडल है उसमें से सारे के सारे बिखर गए पूरी तरीके से। मृत्यु होने के बाद जो दूसरी पत्नी सोयराबाई है, उसका छोटा बेटा राजा राम, और बड़ी पत्नी सईबाई, उसका बेटा संभाजी। तो शिवाजी महाराज की मृत्यु जैसे ही होती है तो संभाजी महाराज गद्दी पे बैठने चाहिए थे, लेकिन सोयराबाई क्या करती है? षड्यंत्र करती है। और सोयराबाई क्या करती है? अपना छोटा बेटा राजा राम को गद्दी पे बिठाऊंगी, और अष्टदेवों में से कुछ कुछ है उनको अपने प्रभाव में ले लेती है, अष्टप्रधान मंडल में से। और बोलती है जाके संभाजी राजा को अरेस्ट कर लो, नजरबंदी कर दो उसकी। सेनापति को ऑर्डर दे देती है। सेनापति वो जो लोग उसको नजरबंदी करने के लिए आने का ऑर्डर लेके आते हैं उनको ही अरेस्ट कर लेता है। बोलता है तुम्हारी ये कर दूंगा, बड़े आए तुम संभाजी को अरेस्ट करने वाले। तो बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेवों में भी आपस में टकराव होता है सत्य और असत्य का। तो संभाजी राजा को वो सेनापति गद्दी पे बिठाता है और एकदम धर्मानुकूल काम करता है, जबकि जो सेनापति हंबीरराव मोहिते, उसकी बहन है सोयराबाई, अगर उसके अंदर पार्शलिटी का भाव होता तो अपनी बहन का बेटा राजा राम को गद्दी पे बिठा देता था। लेकिन नहीं, सत्य के प्रति आन बान शान, स्वाभिमान, वफादारी, राजा के प्रति ईमानदारी, उसकी वजह से संभाजी राजा को गद्दी पे बिठाता है। ये सारा खेल यहाँ पे होता है। बाप के अगेंस्ट थोड़ी जाते हैं कोई। आज की तारीख में भी बाप के अगेंस्ट थोड़ी गए।
बाप गुप्त होने के बाद जो सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं, उनके उनके अगेंस्ट अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ते हैं ज्ञान के, ताकि कुछ गलत हो रहा है वो बैलेंस में आ जाए। समझ में आया? जी। बाप के अगेंस्ट थोड़ी जाएंगे। नहीं, अगेंस्ट की बात नहीं। वही उनको ज्यादा पालना जैसा मिलता है पूरा ये यज्ञ को संभालने के लिए। तभी तो बाबा ने और एक मुरली में यही बोला है कि राजा वो सेनापति को पकड़कर बंदी बना ले, यही कोशिश करते हैं ना। मना सभी को इस पूर्वज के ऊपर ही होता होगा ना आंखें, जैसे। जब किसी राज्य को जीतना है तो दो ही लोगों को कंट्रोल में लेने से सारा खेल खलास हो जाता है, या तो राजा या तो सेनापति। अगर ये मुट्ठी में आ गए तो राज्य खलास, आ गया कंट्रोल में सारा का सारा। दोनों मुख्य पाठधारी है, इसीलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। संगमी भी कृष्ण और 5वें नंबर का पूर्वज। भाई जी, हम्म, सारिका माता जी का क्वेश्चन है कि नचिकेता हाँ कौन है? नचिकेता एक पात्र है ना, कैरेक्टर। हाँ जी। क्या वो अष्टदेवों में एक पार्ट हो सकता है क्या नचिकेता नहीं का? नहीं, नचिकेता अष्टदेव में थोड़ी है। नचिकेता तो उससे, ये इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है उससे कनेक्शन है उसका, अष्टदेव में नहीं। और 108 में हो सकता है, क्योंकि वो अध्यात्म की जो विद्या है वो उससे ही सीखता है, धर्मराज से। तो वो उसके ग्रुप में हो सकता है नचिकेता। उनका दूसरा क्वेश्चन है कि 11 का 22 जो श्लोक है उसमें 13 विश्व देव आया हुआ है, 13 विश्व देव 11/22 श्लोक में। तो वो 13 विश्व देव कौन है? ये सारिका माता जी का ही क्वेश्चन है। 13 विश्व देव, 2 हाँ जी। अश्विनी कुमार, 11 रुद्रगण, 12 आदित्य सूर्य रूप चक्रवर्ती, अष्टदेव, 13 विश्वदेव, 11वें अध्याय का 22वां। ये नई किताब में तो ऐसे कुछ लिखा ही नहीं है 13 विश्वदेव करके। ये तो पुरानी किताब में लिखा है विश्वे। हाँ जी, पुरानी बुक में। हाँ, नई नई किताब में तो ये लिखा है साध्या विश्वे। उसका अर्थ दिया है प्रत्येक देव विश्वदेव। साध्या माना प्रत्येक देव, विश्वे माना विश्वदेव। विश्वदेव विश्वदेव तो एक ही है। ये 13 तो हटा दिया है नई किताब में। विश्वदेव तो एक ही है, विश्वनाथ कहो उसको, शंकर कहो। और गहराई में जाएंगे तो बाबा बोलते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। भाई जी, 8 अष्टदेव हैं तो सारे बाप समान सूर्यवंशी हीरे हैं। तो फिर ये तीसरा मन का जो है ये यज्ञ में ऐसे ऐसे गलत काम क्यों करता है फिर? अरे कल्याणकारी रोल है उसका। माया को काम दिया है, जो मेरी श्रीमत पे नहीं चले उसको खूब फटकाओ। और माया जो है वो सर्वशक्तिमान है। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। तो बाप गुप्त होने के बाद यज्ञ की सारी सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। ऐसा थोड़ी कि ईश्वरीय सेवा नहीं करती है, ऐसा थोड़ी कि आत्मिक स्थिति में नहीं रहती है, रहती है। लेकिन उसको खुंदक है बाप से कि वो सर्वशक्तिमान निराकार मेरे अंदर क्यों नहीं आया, इसके अंदर ही क्यों आया।
बोलती है मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। सत्ता की भूखी है, तो कल्याणकारी है ड्रामा। अगर वो अपोजिशन ही ना करे तो 5वें नंबर का भाई मन जी, का अपनी पोजीशन तक माया पहुंचेगा। ने हाँ जी, वो अपोजिशन ही ना करे तो 5वें नंबर का मन का अपनी पोजीशन तो तक पहुंचेगा क्या? जैसे जैसे विघ्न आएंगे वैसे वैसे दिन दुना रात चौगुना पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। तो माया जितनी विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है उतने नए नए मार्ग निकलते हैं। इसलिए बोला है कुमार का पीछे रह गई और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई। बाप गुप्त होने के बाद ज्ञान की सत्ता किसके हाथ में है? कोई कन्या माता ये दिखाई दे रही है यज्ञ के अंदर जो ज्ञान की सत्ता चला रही है? कोई अष्टदेव में दिखाई दे रहा है जो ज्ञान की सत्ता चला रही है बहनों में? कि ढेर सारी ज्ञान की सेवाएं कर रहे, ज्ञान के आधार से पालना दी जा रही है? कोई दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? अरे किसके हाथ में दिखाई दे रही है ज्ञान की सत्ता? एक होती है धर्म सत्ता और एक होती है राज्य सत्ता। राज सत्ता तो लेके बैठी हुई है माया बेटी और उसके चाटुकार। धर्म सत्ता किसके हाथ में है आज की तारीख में? फिफ्थ पूर्वज कह सकते हैं ना भाई जी। पूर्वज में। हाँ जी, तो वही बात है, वो भले निगेटिव पार्ट बजाए उससे कल्याण ही कल्याण हो रहा है ना। बाबा ने बोला है अष्टदेव में 4 लेफ्टिस्ट 4 राइटिस्ट। धर्मराज को और निकृति को नीच पार्ट बजाने वाले बोल दिया। कल्याणकारी है उनका भी पार्ट। इब्राहिम को एक ही धर्म पिता है जिसका मुख कहाँ दिखाया? भारत के तरफ दिखाया। तो कुत्ता जो होता है ना वफादार होता है या नहीं होता है मालिक से? होता है। वफादार है वो, भले गड़बड़ी करता है दूसरी दूसरी लेकिन मालिक से वफादार है। ऐसे मत समझो ऐसे तीसरा नंबर नहीं लेता है, वो भी पावरफुल है। भाई भाई जी भगवान सर्वशक्तिवान है तो हैं? ये क्या वफादारी हुई कि शिव सुप्रीम सोल उसमें क्यों आया मेरे में क्यों नहीं आया? ये ये वफादारी हुई सूक्ष्म कि संकल्प है, ये सूक्ष्म संकल्प है अंदर का। जब प्रभुता पाही काहि मद नाही। जब किसी को प्रभुता मिल जाती है ना तो कुछ ना कुछ आता है ना भाव। फिर वैसा सूक्ष्म संकल्पों का पोता मेल निकाला बाबा ने मुरली में। इस्लामी जो है वो संकल्प चलाता है, बौद्धि जो है वो आचा चलाता है और क्रिश्चियन जो है वो कर्म नामे लाता है। इसलिए जब 98 में जब अर्धविनाश हुआ, बाबा के ऊपर झूठे केसेस डाले, बाबा को जेल में डाल दिया, तब जो नष्टदेव है उनका ही काम था ना ये सब कुछ विनाश करने का। उसमें से जो इस्लामी है रवेश सक्सेना वो संकल्प चलाता है कि भाई ये बाप का घर जो है ना ये टूट जाए, और जो बौद्धि है वो वाचा में लाता है, और जो क्रिश्चियन है अशोक पाहूजा वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, झूठे केसेस डलवा देता है, बाबा को अरेस्ट करवा देता है,
और मीडिया में पूरी ग्लानि करवा देता है। तो संकल्प, वाचा और कर्मणा, इसलिए मुरली में बोला अष्टदेव के लिए भी इतनी बड़ी दुनिया में 8 माला के दाने निकलते हैं, उनको भी माया खाती है या नहीं खाती है? खाती है। जब माया खाती है तो कोई मनसा से भागते, कोई वाचा से भागते, कोई तो कर्मणा से भी भाग जाते। हाँ बोला है मुरली में। तो मनसा से भागने वाले कौन? इस्लाम धर्म का पूर्वज। वाचा से भागने वाला कौन? बौद्ध धर्म का पूर्वज। और कर्मणा से भागने वाला कौन? 5वें नंबर का पूर्वज। हाँ। बोला है बड़े बड़े वकील, बड़ा मर्तबा है ब्राह्मणों की दुनिया में। ये सूक्ष्म और बातें है माता जी। चौथा पूर्वज कुछ नहीं करता। चौथा पूर्वज है ना बौद्धि, वाचा से भागता है। और माया ने प्रकृति से हाथ मिलाया तो कैसे मिलाया? कैसे मिलाया? अरे आज की तारीख में यज्ञ में बाहर जो बहनें जा रही है ना, उनको पूछो क्या हालत है उनकी। मतलब परेशान होके यज्ञ छोड़ के जा रही है, और जो भाई लोग है खेतों में इधर उधर सरेंडर होके जो रह रहे, उनकी क्या हालत है? वो भी परेशान है। तो जो प्रकृति है वो महाकाली का रूप धारण करके विनाश का काम करती है, उसको पाड़ दिया हुआ है। वही विनाश का कार्य माया बेटी भी करती है यज्ञ के अंदर सत्ता लेकर। इसलिए बाबा ने बोला माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। हाथ मिलाना मतलब वो स्थूल हाथ मिलाने की बात नहीं है, स्थूल हाथ भी शूटिंग पीरियड में मिलाएगी, लेकिन जो प्रकृति जो काम कर रही है विनाश का, वही काम माया बेटी भी कर रही है आज की तारीख में। बाप ने बनाए हुए संगठन को तोड़ रही है। बाप के जो मुख्य मुख्य हैंड से उनको मारे अहंकार के, अपने ईगो के कारण किसी को कोई वैल्यू नहीं देती है। सारे मेरे मुट्ठी में रहे, सारे मेरे अंडर द कंट्रोल रहे। बड़ा अहम है उसके अंदर, बड़ा अहंकार है। तो उसकी वजह से यज्ञ में टूट फूट हो रही है, संगठन टूट रहे, विनाश का काम कर रही है। इसलिए माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिला दिया है। तो भाई जी ये तीसरे नंबर का पूर्वज कर रहा है, जबकि इसको सब कुछ पता है, या जो उसमें सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश है वो करता है कार्य? वो भी तो अपनी अपनी चलाता है ना। क्योंकि वही बाबा को अपना दुश्मन मानती है। अष्ट देवों में से तो बाबा को कोई अपना दुश्मन नहीं मानेगा ना। दुश्मन नहीं मानते हैं, दुश्मन थोड़ी मानते हैं, लेकिन सत्ता के लिए ये इस्लामियों में छीना झपटी होती है ना। बाबा ने बोला जब इब्राहिम आया तो 2 पुर आ गए, 2 छेड़े हो गए, द्वापर 2 छेड़े हो गए। प्रोविंस इब्राहिम जैसे ही आता है अपना प्रोविंस अलग कर देता है। ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शरीर छोड़ दिया, प्रकाशमणि दादी ने अपनी सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। यहां भी बाबा जैसे ही गुप्त हो गए, योगिनी माँ को साइड में कर दिया, धक्का मार दिया और सारी यज्ञ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। किसी को पता ही नहीं ये खेल। बाबा बेचारे मुरलियों में बोलते रहते, कोई समझ ही नहीं पाता है खेल क्या चल रहा है। बस बीके में ऐसा हुआ, उधर वैसा हुआ। अरे यहाँ क्या चल रहा है अभी वर्तमान में? योगिनी माँ दिखाओ, कहीं भी कोई भी दिखाए मेरे को योगिनी माँ का एक्टिवनेस कोई भी प्रकार के। वो तो गरीब गाय हमने जैसी तो चल उनको रही देखा है, भी नहीं। गरीब गाय जैसी चल रही है, जैसे चलाओ वैसे चल रही है। वो पार्टी वाली बहन जो गृहस्थी माताओं को सारी लिस्ट बनाती है कि कौन सी माताएं मिलेगी माँ से और कौन सी माताएं नहीं मिलेगी। हैदराबाद में
15-20 माताओं को मिलाते ही नहीं है माँ से, और माँ पूछती हमको भी नहीं नहीं है, मिलाया इधर चंडीगढ़ माँ में। पूछती नहीं है, माँ पूछती नहीं है, अरे वो माताओं को क्यों नहीं मिलाते करके, जैसे चलाते हैं वैसे चलती है। सहनशीलता का है ना उनका पार्ट भी। सहनशीलता का है भैया, यज्ञ सारा बिखर रहा है, टूट फूट हो रहा है, माँ है, सहनशीलता है तो परखने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, निर्णय शक्ति भी तो होनी चाहिए। बाबा ने मुरली में बोला है कि चंद्रवंशी है, शीतल स्वभाव वाले, कितने भी अत्याचार सहन करते, लेकिन परखने की शक्ति है नहीं, निर्णय शक्ति है नहीं, तो सारा फाइनेंस का कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो रोग योगिनी जो है वो इस बात को बाबा के समझ नहीं पाती, तो जैसे बाप को सबसे ज्यादा रुलाई देती है, तो परखने की शक्ति नहीं है तब तो रुलाई देती है ना, उसको सर्वे भाई सर्वा बनने दिया योगिनी ना, अपोज नहीं किया ना। अरे कुबेर है, जब जालंधर आक्रमण कर देता है कैलाश के ऊपर, तो धर्मराज जालंधर के साइड में हो जाता है, पता है आपको, देखिए सीरियल महादेव, देखो वो जो धर्मराज है जालंधर के फेवर में हो जाता है, जालंधर दुश्मन है, कैलाश के ऊपर आक्रमण करता है, और जैसे आक्रमण करता है धर्मराज की बुद्धि ये हो जाती है, पलट जाती है, और उसके फेवर में हो जाता है, और कुबेर भाग जाता है वहां से डर के, शिव जी के शरण में चला जाता है, शंकर जी के। फिर भाई जी कार्तिकेय लेकिन आता है और धर्मराज जो मृत्यु की देवता है उसको मार डालता है, मृत्यु की देवी को भी भेजता है कार्तिकेय से लड़ने के लिए, उसको भी कार्तिकेय मार डालता है, और धर्मराज जो मृत्यु की देवता है उसको भी मार डालता है। कार्तिकेय देवताओं का सेनापति, दोनों के दोनों को मार डालता है। पावरफुल है। शिव शंकर भोलेनाथ आते, महादेव बोलते अरे तूने ये क्या अनर्थ कर दिया, इससे तो सृष्टि का इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर धर्मराज को फिर से जीवित कर देते। तो ये इस्लाम धर्म का पूर्वज, इसके अष्टदेव के चित्र में धर्मराज को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया ना, और इसको तो ये सिंग भी दिखाते हैं बड़े बड़े, बड़ा सिंग मारता है, दूसरों के कामों में इंटरफियर करेगा, इधर सिंग मारने की आदत, उधर सिंग मारने की आदत, अड़ियलपना अपना करेगा। तो राक्षसी वृत्ति का दिखाया उसको अष्टदेव में भी, क्लीन शेव थोड़ी दिखाया। अग्नि देवता को तो फिर भी क्लीन शेव दिखा दिया। अग्नि के दो मुख दिखाए, एक मुख ब्राह्मणत्व का है, ज्ञान सुनाता है, और दूसरा मुख क्षत्रियत्व का है, सामना करता है। ऐसी तीखी वाचा है कि वाचा से ही दुश्मनों के गले काट देता है। दो मुख दिखाए अग्नि के। तो ये इस्लाम धर्म का पूर्वज, ऐसा नहीं धारणा नहीं है उसके अंदर, धारणा है। अमृत वेला 2 बजे एक्यूरेट उठता है, जितनी धारणाएं समझी उतनी समझी, ऐसा नहीं कि ज्ञान गहराई में समझता है। इसलिए बाबा ने बोला भैंस बुद्धि है, लेकिन जो समझा उसको एक्यूरेट धारण करता है, एक्यूरेट यम है। तो इसलिए बोला पहले नंबर का अष्टदेव ज्ञान, योगिनी मां योग, तीसरे नंबर का पूर्वज धारणा, चौथे नंबर का पूर्वज सेवा। इस तरीके का फॉर्मूला है। भाई जी एक बहन बोलती है कि योगिनी माँ अष्टदेव में है ही नहीं, और जो तीसरी दुनिया का विनाश हुआ योगिनी माँ के बाप को ना पहचानने के कारण हुआ, क्योंकि
बाबा ने मुरली में बोला कि योगिनी भी बाप को नहीं पहचानती। अरे बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? बाबा ने योगिनी बाप को रुलाई देती है बोला, और बाबा ने 50-100 वाणी है जिसमें योगिनी को दूसरे नंबर का अष्टदेव बोला। ये जो बहन हम तो बोलती है ना, मानते हैं। अरे मानते की क्या बात है, वो जो बहन बोल रही है ना उसको बोलना जम्मू की एक मुरली। बहन है भाई जी, वो बोलती है ऐसा पता नहीं कौन से ग्रुप में जुड़ी हुई है, तो इसको बोलना खुद को भी मुरलियों के, संन्यास धर्म का बताती है। उसको बोलना मुरलियों के प्रूफ प्रमाण दिखाना। ये जो वही ऐसे पॉइंट भेजा उसने मेरे को मुरली का, जिसमें बाबा बोलते हैं कि योगिनी भी बाप को नहीं पहचानती है। ये वाला पॉइंट भेजा। योगिनी भी बाप को नहीं पहचानती है? हाँ, अरे योगिनी भी बाप को माना, योगिनी ने बाप का कहना नहीं माना, मतलब उसने बाप को नहीं पहचाना। कुछ भी इंटरप्रिटेशन, कुछ भी कर दो। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, संदर्भ क्या चल रहा है? अरे संदर्भ ये चल रहा है कि फाइनेंस में किसी एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा नहीं बनने देना है, और योगिनी इस बात को समझ नहीं पाती है, बाप की जो इच्छा है। अरे बड़ी बेटी है, कितनी वाणियों में क्लियर कर दिया, 2 नंबर का अष्टदेव है। जो और भाई पॉइंट जी है, उन्हीं के लिए नहीं बोलती, पूरों के लिए बोलती कि अंदर के कोई भी अष्ट देव नहीं है, अष्ट देव जो होंगे वो बाहर के होंगे, ऐसा बोलती। बाहर के होंगे? कौन सी मुरली में बोला? अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। जो 1 घंटे का जो वीडियो चलाया, जो रूहानी सेना में डाला हुआ है, उसमें बाबा ने क्लियर कट बोला, सारे ही अंदर वाले रह जाएंगे क्या, और सारे ही बाहर वाले ले जाएंगे क्या? बाबा ने तो क्लियर कट बोला कि जो अष्टदेव है, जो अष्टदेव है वो अंदर से आएंगे या बाहर से आएंगे? अंदर से आएंगे। अष्टदेव क्या? हाँ जी, हमको तो पता है भाई जी, क्योंकि हमने उस मुरली पॉइंट को सुना है जिसमें बाबा ने बोला है कि अगर सारे ही अंदर वाले रह जाएंगे तो 8 कहाँ से निकलेंगे? 8 तो अंदर से ही निकलेंगे ना। वो बहन को बोलो, बाबा ने बोला है मुरली में। नहीं भाई जी, उनको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, इसलिए नहीं हमने नहीं, छोड़ दिया। बात उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है। आज आपको बताया, कल दूसरों का दिमाग खराब करेगी। तो ज्ञान के आधार से सबको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं सबके लिए। वो बहन को मुरली का पॉइंट बताना। बाबा ने मुरली में बोला है 2006, 7, 8 से ही बोलते आए कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है, तुम बच्चे आना जाना करते हो ना। तो किसी ने पूछा, बाबा उधर मन बुद्धि से आना जाना करने की बात है या शरीर से आना जाना करने की बात है? बाबा ने बोला अरे शरीर से आना जाना करने की बात है। तो जो अष्टदेव के पाठधारी होंगे वो उस एनएस जो बना हुआ था उसमें आना जाना करने वाले होंगे। दूसरी बात, बाबा ने बोला जो अष्टदेव के पाठधारी है, एक वार्तालाप में किसी ने पूछा वो दिल्ली में है या बाहर से है? बाबा ने बोला सारे के सारे दिल्ली में है, जहां से बाबा सारे यज्ञ का संचालन करता है। फिर बाबा ने और एक मुरली में बोला जो अष्टदेव है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफिस में मुखिया है, संचालन करने वाले। तो इतने क्लियर कट इशारे दिए। अभी कोई लोमड़ी है, उसको अंगूर की बेल लगी हुई है और अंगूर तक उसका मुंह ही नहीं पहुंच रहा है, तो आगे जाके बोलती है, अब उसको अंगूर मिले नहीं खाने को तो बोलती है अंगूर खट्टे थे। कैसे थे? खट्टे थे। अभी जिनका पार्टी नहीं है 8 का, मुरलियों के सारे पॉइंट्स ही लागू नहीं होते हैं, वो अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, लोगों को उल्लू बनाने का धंधा खोला हुआ है। अरे 8 सबसे पहले वो बहन को ये पूछो, वो बोलती है बाहर के होंगे ना 8। बाबा ने बोला 8 ऐसी पक्की सूर्यवंशी आत्माएं है, वो तन मन धन समय संबंध संपर्क से पूरी नष्टो मोहा और स्वाहा बन जाती है बाप को। अरे जैसे ज्ञान में आएगी तो अपना सब कुछ स्वाहा करेगी या नहीं करेगी? या अपने घर गृहस्थी में रह के उसको बोलना सिलाई की मशीन लेके कपड़े सिल के पैसा कमाएगी? पूछो उसको। समझ में आया? भाई मैंने उसको सारे पॉइंट्स बताए, सब कुछ बताया, फिर बोला कि समझ में आया क्या आपको? मैं तो समझ गया। गया। हाँ जी भाई जी, मैंने वो सारे पॉइंट बताए उसको। जो उसने वो पूछती रही तो मैं बताती रही उसको, तो वो आगे से और ज्यादा मैसेज करती है ना फटाफट, जल्दी जल्दी, तो मैं जल्दी मैं उसको वॉइस मैसेज भेजती रही।
अरे जिन्होंने यज्ञ में अपना तन नहीं लगाया, अपना धन नहीं लगाया, अपना समय संबंध संपर्क नहीं लगाया, वो जो बाप है शिव शंकर भोलेनाथ, वो ऐसे ही उनको अपने सर पे चढ़ा के लेके बैठ जाता है। सबसे ज्यादा उसकी दुकान संभालती है। खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया है, ऐसे ही उठा दिया। बाप जब टूर पे जाता था तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जिससे सारे यज्ञ का संचालन होता था, उसकी पूरी जिम्मेवारी ये अष्टदेव उठाने वाले हैं। ऐसे नहीं कोई बोलेगा हम अपनी घर भाई गृहस्थी में धंधादौरी कर रहे हैं और आ, बाकी जो बाबा ने बोले हैं योगिनी माँ और ये सारे अष्टदेव है ही नहीं, हम अष्टदेव है। अरे तुम्हारे आगा पीछा तो बताओ। भाई जी ये सारे पॉइंट है उसके पास, सारे पॉइंट उसने सुनाए मेरे को, लेकिन उसने समझ नहीं रखे अच्छी तरह से पॉइंट। कैसे सब समझेंगे? कुछ जानती है वो, लेकिन समझी नहीं। कैसे? भट्टी के ऊपर बात हुई थी कि भट्टी आप करके आगे और मैंने अभी तक नहीं की, क्योंकि मेरे साथ ही ज्ञान में आई थी उधर, तो बोलती कि मैंने अभी तक भट्टी नहीं की। मैंने बोला तो फिर आपका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप बाप के बच्चे नहीं बने, क्योंकि बोला तीसरी दुनिया का विनाश हो गया तो भट्टी भी सबकी कैंसिल होगी। अब मैं भट्टी तब करूंगी जब लक्ष्मी माता आएगी और छोटी माँ आएगी, तब भट्टी करूंगी और आप सबको भी करनी पड़ेगी, ऐसा बोलती। बाबा ने बोला है अष्टदेव जो है ना बाप की रहबरी में पलते हैं। क्या बोला है? अष्टदेव बाप की रहबरी में पलते हैं। माना अरे उनको घर में कोई चीज भी खरीदनी है ना तो भी जैसे लौकिक पिता को पूछते हैं ना, वैसे उसको पूछ के किया रहेगा उन्होंने। उनके जीवन की हर डिसीजन में बाप ने उनको श्रीमत दी रहेगी कि ऐसा करो, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये बोलते, इसको बोला जाता है रहबरी में पलते हैं। अभी किसी ने वो सुख अनुभव ही नहीं किया, वो एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, और बोलेंगे कि कोई इधर उधर के मुरली के पॉइंट तरोड़ मरोड़ के उसको टैली करके दिखाएंगे तो कैसे मानेंगे? भाई जी कोई महात्मा है ज्ञान में चलने वाली, तो वो उसने ना मधुबन में आना छोड़ दिया। तो उससे जब मैंने बात की तो वो कहती, मैंने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि सबसे पहले हर आत्मा को अपने ग्रुप का पता चलना चाहिए। जब आपने मधुबन आना ही छोड़ दिया, 2-4-6 महीने हो गए, तो आपको कैसे अपने ग्रुप का पता चलेगा? तो वो कहते हैं कि हमें अपने घर पर ही मुरलियां सुनेंगे। तो भाई जी ऐसी आत्माओं को कैसे पता चलेगा अपने ग्रुप का? ज्ञान में चलिए वो पहले। भाई जी ज्ञान बहुत पुरानी है वो, पुराने है ना, तो बहुत पुरानों को तो पुरानी ज्ञान, आत्मा है वो। पुरानों को तो ज्ञान है हाँ ही। जी। अभी ज्ञान अगर है, अभी उनका हिसाब किताब जहां होगा। अभी यहाँ ऐसे भी है जो 2 साल पहले 3 साल पहले ज्ञान में आए हुए और एकदम बाबा को भी नहीं मिले, 2019 में ज्ञान में आए और इतना तीखे चले गए, वैसे भी है इस ग्रुप में। तो उनका हिसाब किताब है ना, और तीखे चले गए, इतने तीखे कि मुरली के सारे पॉइंट्स पता है उनको। तो अष्टदेवों के साथ भी उनका हिसाब किताब है गहरा। अभी उस आत्मा का अगर हिसाब किताब होगा तो वो घर में बैठ के मुरली सुनेगी, तो उसको बताओ यहाँ सुनो, लिंक मिल जाएगी आपको। और ठीक है भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भाई जी काफी समझाया, वो नहीं समझती, इस बात को समझती नहीं। नहीं समझती। आप भी कहाँ समझे थे? काफी समझाने पर जब आपका समय आया तब आपने ऐसा समझा कि आप ढेर सारों को समझा रहे हो। वैसे ही उसका हो सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। हर प्रश्न को मुरली में समाधान मिलता है। प्रश्न पूछेंगे तो कोई लोग गुस्सा करते हैं, तो क्या करना चाहिए भाई जी? प्रश्न पूछेंगे तो गुस्सा करते हैं? हाँ जी। कोई लोग मतलब सेंटर के बहन जी? कोई मान कुछ भी भाई जी, सेंटर के बहने या कोई भी गुस्सा करते हैं तो साफ मतलब है कि उसको आता ही नहीं आंसर। हाँ, उनको 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 आता नहीं है इसलिए गुस्सा करते हैं। अभी जैसे ब्रह्म कुमारी से
जो बच्चे जिनको एडवांस ज्ञान मिला, उन्होंने जब आपने ब्रह्म कुमारी सेंटर में दीदी दादियों को प्रश्न पूछे तो दीदी दादियां गुस्सा करती थी, डायरेक्टली प्रश्न का उत्तर तो नहीं देंगे, इतना ही बोलते थे, ज्ञान की गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे, ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं जाना है। जबकि बाबा ने बोला ज्ञान की गहराई में जाओगे तो रतन मिलेंगे। ब्रह्म कुमारियां बोलती है डूब मरोगे, डूब जाओगे, ज्ञान की गहराई में नहीं जाना है, ज्यादा ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी है। ऐसे ही एडवांस की ब्रह्म कुमारियां भी बोल रही है अभी, ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं जाना है। हम जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल में जितने पॉइंट्स दिखाएंगे वही सुनने हैं, हम जो मुरली लगाएंगे संगठन में वही सुननी है, हम जो सिलेक्टेड पॉइंट निकाल के लगाएंगे उतने ही सुनने हैं, उससे ज्यादा बुद्धि नहीं ये करनी है। मोनोपोली बना के रखी हुई है। तो नीम हकीम खतरे जान, जो डॉक्टर है वो उसको पूरा डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है, तो खुद भी खतरे में, दूसरे की जान भी खतरे में डाल देता है। तो जिसके बुद्धि में वो ज्ञान है ही नहीं, उनको लगाव लगा हुआ है। किस चीज का लगाव लगा हुआ है? अपनी कुर्सी का, अपनी सत्ता का, ये कंट्रोलिंग पावर मुझे मिली हुई है। ऊपर की दीदी ने बोला है, ऐसे कोई प्रश्न पूछते हैं ना, उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, तो उनको ईर्ष्या आ जाती है, ये प्रश्न पूछ रही है तो जरूर ये इन लोगों के ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो ईर्ष्या आ जाती है, तो ईर्ष्या से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी कुर्सी हिल जाती है सत्ता की, तो वो गुस्सा ये उसके ईर्ष्या का प्रैक्टिकल स्वरूप है। अंदर जो ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। इसीलिए गुस्सा कर देते हैं, तो उनसे क्यों हमें मुरलियों में खुद ढूंढना है? हमारा बाबा है ना टीचर, खुद ढूंढनी है मुरलियों में से। बाबा सब कुछ सिखा देगा, जितना ज्ञान दिया है। अभी जरूरी थोड़ी है कि इंचार्ज बहनों को भी वो सारी चीजें पता है। भाई जी बाबा ने बोला मुरली में ना कि सहनशीलता जो है वह सब गुणों का राजा है, मतलब जिसमें सहनशीलता उसमें सब गुण मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाते हैं। तो फिर योगिनी माँ के अंदर निर्णय शक्ति क्यों कम है? अष्टदेव अष्ट शक्तियों के प्रैक्टिकल स्वरूप है, तो सहन करने की शक्ति जिसमें ज्यादा है वो चंद्रवंशी का पूर्वज है। किसी में सामना करने की शक्ति ज्यादा है, किसी में निर्णय करने की शक्ति ज्यादा है, किसी में परखने की शक्ति ज्यादा है। चंद्रवंशी माँ जो है तो शीतल पाठधारी है, शीतलता है उसमें, तो भले दैवी गुणों का राजा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कहा ना कि उसके अंदर बाकी की सारी शक्तियां होनी चाहिए करके। उसी से नंबर ले लेता है वो, सहनशीलता से। ठीक है भाई जी प्रश्न पूछेंगे तो गुस्सा करते हैं ना, ये उधर भी होता है, इधर भी होता है भाई जी। किधर? इधर इस ग्रुप में? हाँ भाई जी। कौन करता है? मैंने किया? नहीं भाई जी। तो किसी ने किया आपको तो कोई बात नहीं। अभी हर एक आत्मा में अपनी अपनी कमजोरी है ना, तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो मेरे से बात करो, है ना। हर एक आत्मा की अपनी अपनी कमजोरी है। भाई जी
जैसे बाबा मुरली चलाते हैं तो ये बात साबित होता है मुरली कभी बासी नहीं होती। हर एक का ये अनुभव है, डायरेक्ट क्लास सुनते हुए और इनडायरेक्ट भी सुनते हुए भी ये साबित होता है। ये अष्टदेवों का भी ये पहचान होती है क्या? क्या क्या ये पढ़ाते समय ये पहचान भी लागू होता है क्या? क्या क्या पहचान? समझा नहीं। मुरली कभी क्या नहीं होती है? अम, जो भी बात बाबा ने मुरली में हमको समझाते तो हर एक को इसी परिस्थिति में ऐसे वाइब्रेशन में जो मुरली चलाते हैं बाबा, ये मेरे लिए है, ऐसे अनुभव में आते हैं। हर कोई को भी ये साबित हो जाता है, हर एक के कल पहुंचते वाइब्रेशन से ये साबित हो जाता है। उस समय में उस व्यक्ति की परिस्थितियों में वो लागू हो जाता है। ये मेरे लिए ही बाबा समझा रहा है, ऐसे समझा है। ऐसे अष्टदेवों की पढ़ाई में भी ऐसा हो जाता है क्या? वो तो आप बताओगे ना। आप मुझे भी बताओगे होता आप। है, मुझे भी होता है। आपको क्या अनुभव आया? बाबा ने बोला है तुम बच्चे जितना मेरी याद में हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जितना याद में रहोगे उतना वो साथ रहेगा। तो अष्टदेव पाठधारी जब ज्ञान सुनाते हैं तो उसकी याद में रह के, आत्मिक स्थिति में रह के अगर ज्ञान सुनाएंगे तो क्यों नहीं सुनने वालों को तीर लगेगा। और अगर देहाभिमान में आके सुनाएंगे तो नहीं लगेगा। मुझे तो भाई जी ऐसा लगता है, सभी को तो पता नहीं। क्या लगता है आपको माता जी? ऐसे भी बाबा जैसे मुरली चलाता है ऐसे मेरे लिए बता रहा है, ऐसे मुझे भी अनुभव होता है ऐसे। बोलिए बहन जी। सेवाक्रम शरीर छोड़ने के बाद दो माताओं के द्वारा क्या चला भाई जी? दो माताओं के द्वारा यज्ञ चलाना 1947 तक। क्या चला भाई जी, ज्ञान या? ज्ञान भी तो बताया रहेगा ना, क्योंकि बाबा ने बोला ना ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, टीचर बन के बैठती थी। बड़ा मान मर्तबा था। आज वो यज्ञ में है नहीं, छोड़ के चले गए। तो तो बच्चियां भाई थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन के बैठती थी, तो ज्ञान सुनाती थी। बाबा ने बोला है ना 2 बजे उठते थे, बाप लिखाते थे, बाबा ब्रह्मा बाबा लिखते थे। तो ये बात कब की है? सेवक राम शरीर छोड़ने के बाद की बात होगी। उन माताओं में प्रवेश करके ज्ञान बताया जाता था, ब्रह्मा बाबा लिखते थे और फिर उसको पढ़ के बता देते थे। तो भाई जी ये तीन दोनों मतलब तीन आत्माओं के बीच में ही चल रहा था ना कार्य। 300-400 हाँ, कन्याएं माताएं तो बाद में आई, तो दो माताएं और एक ब्रह्मा बाबा, तीनों के बीच में ही था ये। किसने बोला तीनों के बीच में? अरे तो भाई जी 47 में आई है ना वो बाकी कन्याएं माताएं 300-400 जो हैं, वो तो 47 में आई है, तो 42 से लेकर 47 के बीच में उन दोनों माताओं और ब्रह्मा बाबा के पास और कौन थे? अरे ऐसा नहीं है माता जी, कई सारी चीजें है। ब्रह्मा बाबा तो कराची चले गए थे। ये जो माताएं है ना, ब्रह्मा बाबा को तो उधर आने के लिए परमिशन भी कैंसिल कर दी थी उनकी। जहाँ अन्याय, ये तो 300-400 जो बोल रहे हैं वो जो बांदेले थे वो भी आ गए। बाकी आश्रम में तो बहनें रहती ही थी ना, उनको कहाँ कट कर रहे हो आप? उधर जो ओम मंडली था, उसका जो आश्रम बना था सिंध हैदराबाद में, वो क्या पूरा बंद थोड़ी हो गया था? वहां कन्याएं रहती थी, ओम राधे थी,
नहीं भाई और जी, ये कराची की बात कर रही हूँ, जब 42 में वो दोनों माताएं ब्रह्मा बाबा के पास चले जाते हैं कराची, तो उस वक्त हाँ, कौन कौन था? कुछ और भी आत्माएं फिर थी वहां? क्यों नहीं थी? क्या बात कर रहे हो आप? दो माताएं थोड़ी थी, पूरी पालना दे रही थी। कराची और सिंध हैदराबाद है कितना, 1-1.5 घंटे की दूरी है बस। क्या बात करते हो? सिंध नहीं हैदराबाद मुझे में भी देख रही थी वो, इ, सिंध इ, इ, हैदराबाद में भी देख रही थी। 2 घंटे की दूरी होगी ज्यादा से ज्यादा, कराची और सिंध हैदराबाद में। और यहाँ भी कन्याएं आती थी कराची में। जो बाकी के भी जो बन थे वो सारे भी 47-48 में आ गए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा अकेले थे, बाकी थे उनके साथ। यहाँ से आश्रम से कन्याएं भी गई थी, ज्यादा दूर नहीं था। हाँ जी, ये भाई जी कभी इस बारे में ना गहराई ये से देखिए, सोचे नहीं। कोर्स में ढाई जैसे मोटा मोटा बताया ढाई वैसे। 2.5 घंटे का रास्ता है, सिर्फ 160 किलोमीटर है। ठीक है, भाई डेढ़ जी सौ हाँ जी, शिव किलोमीटर से। बाबा, हाँ जी। शिव बाबा बोलते हैं तो ब्रह्मा बाबा लिखते थे ना, हाँ, वो वाणी को क्या कहते हैं? मुरली कहते हैं भाई जी? बाप लिखाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे। मुरली तो बाबा ने बोला, कराची से मुरली चलती निकलती चली आई 48 से। उसके पहले जो सेवक राम के मुख से ज्ञान निकलता था उसको पीयू की वाणी बोलते थे। ये शिव प्रवेश करके ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुना रहा है। ये बात ही 48 के बाद क्लियर हो गई, फिर पता चला कि ये मुरली है करके। इसलिए बाबा ने बोला मुरली कराची से निकलती चली आई। तो उसके पहले जो थी वाणी बोल सकते हैं उसको। सेवक राम के समय तो पीयू की वाणी बोलते थे, दो माताओं ने जो चलाया उसको भी बोल सकते हैं मुरली। लेकिन फिर जो बाबा ने बोला है वो बोला है कि 48 से कराची से मुरली निकलती आई है। उसके पहले की भी मुरली ही है। कराची का साल है 1948, 1948। शिव भी शिव के द्वारा ही चली, तो वो भी मुरली ही है। लेकिन मुरली उसको बोलते हैं, ये चीजें बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी। पहले ये चीजें क्लियर नहीं थी। पहले चीजें ये भी क्लियर नहीं थी कि शिव आके ज्ञान दे रहा है ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके। ये सारी चीजें पहले थोड़ी क्लियर थी। जब क्लियर हुई तब जाके 1950 में कमला नगर में, दिल्ली में पहला पहला ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुल गया। उसको नाम दिया इन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पहला पहला 1950 में। क्योंकि तब पता चला कि ये ब्रह्मा है और हम इनके कुमार कुमारी है। उसके पहले थोड़ी पता चला, खुद सेवक राम को ही पता नहीं था। इसलिए बाबा ने बोला राम फेल हो गया। यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान तो था ही नहीं। पहले तो भक्ति मार्ग की गीता बैठ के पढ़ते थे, उसके अर्थ समझाते थे सेवक राम, ओम का ध्वनि लगाया जाता था। तो उसको मुरली आप बोल सकते हो, लेकिन उस समय वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती थी। ये तो मुरली का ही ज्ञान। भाई जी जैसे मुरलियों में बोला ना कि अष्टदेव सुबह से लेकर शाम तक अपने फॉलोअर्स को पढ़ाई पढ़ाएंगे, तो जैसे हमारे ग्रुप में तो 5वें नंबर के पूर्वज के द्वारा पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, और हमारे ग्रुप का तकरीबन सब लोगों को पता है जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं। लेकिन जो दूसरा तीसरा चौथे नंबर के पूर्वज हैं, इनके भी ऐसे ग्रुप में पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, हमें तो किसी का नहीं पता चल रहा। अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं ना। अंदर 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 क्या कर रहे हैं अपने को तो पता नहीं। हाँ जी, जैसे हमारा ग्रुप तो प्रत्यक्ष है ना, सबको पता चल रहा है, तो मेरा मतलब 3 का नहीं पता चल रहा कुछ।
क्या कर रहे हैं अंदर अंदर। दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो बाबा ने बोला है तो करना तो है ना। बाबा ने तो यहां तक बोला है अष्टदेवों को कि बाहर की दुनिया वालों को, आधार मूर्तों को और बीज रूपी ब्राह्मणों को, तीनों को ज्ञान सुना सकते हैं बाप गुप्त होने के बाद। लेकिन अभी जो वानिया पकड़ते हैं वो करते हैं, बाकी दूसरे तो डरते रहते हैं। जिसको नशा चढ़ा रहेगा वो करेगा, कर भी रहे होंगे अंदर, अपने को क्या पता। ठीक है जी। वैसे भाई क्लासेस तो मधुबन में होती रहती हैं, बहनों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और उनके कोर्सेज होते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो उनके थ्रू ही तो चल रहा है ये काम, जिनको थ्रू विशेष पालना दे रहे हैं बहनों को, थ्रू भाषण को और अलग करवाते हैं बात, उनसे। थ्रू अलग बात और खुद होके ज्ञान सुनाना अलग बात। किसी दूसरी बहन को बताया तू ये कर, ये अलग बात। और जैसे खुद ट्रेनिंग सेंटर है उसमें तो दिया जाता होगा ना बहनों के जाता थ्रू। होगा ना, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, जाता होगा। अभी एक्यूरेट तो नहीं पता है ना आपको। भाई जी, जो अष्ट देवों के 12 होंगे, उनकी क्या विशेषता होगी? उनको कैसे पहचानेंगे कि ये 12 में आने वाले हैं? 12 में आने वाले होंगे, उसके पूरे सहयोगी होंगे आज की तारीख में। धन से भी सहयोगी होंगे, तन से भी सहयोगी होंगे, समय संबंध संपर्क भी, पूरा समय भी उसके लिए देते होंगे, जो ईश्वरीय सेवा चल रही है उसके लिए। यही पहचान होगी उनकी। चाहे घर गृहस्थी में भी है तो भी मैक्सिमम समय ईश्वरीय सेवा के लिए देते होंगे। और दूसरी चीज उसकी पहचान होगी कि जिस पूर्वज से वो जुड़े हुए उनको सच्चा सच्चा पोता मिल देते होंगे, सच्चाई सफाई होगी। ये दो विशेषताएं होगी। अपने जीवन की बात कोई भी उसको सुनाए बगैर, उसको बताए बगैर वो रह नहीं सकते। और अगर रह पाते हैं और जिसके अंदर ये संस्कार ही नहीं है बताने के, वो अष्टदेव के 12 के ग्रुप में आ ही नहीं सकते। तो भाई जी, ये वाला जो गुण है, मतलब कुछ बताए बगैर रह ही नहीं पाएंगे, तो ये गुण उनका शुरू से ही होगा या कुछ समय के बाद भी हो सकता है? शुरू से ही होना चाहिए, पहले से, जब से जुड़े तब से होना चाहिए उनके अंदर ये गुण। ठीक है। समर्पण कहते किसको है? समर्पण कहते ही उसको है कि ट्रस्टी, ये तन के भी ट्रस्टी, जो धन है उसके भी ट्रस्टी, और मन के अंदर जो संकल्प चल रहे उसके भी ट्रस्टी। तो जब ट्रस्टी है तो अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। और अगर अमानत में खयानत करते हैं तो ट्रस्टी नहीं है फिर। तो भाई जी जब से हमारे वो जुड़ते होंगे तो आधा समय तो उनको यही निश्चय करने में ही चला जाता होगा। निश्चय होने के बाद की बात है। जब निश्चय बैठ गया उसके बाद तो वो पूरी तरीके से अर्पण में होंगे ना, हर चीज में। और उनका सहयोग सबसे ज्यादा दिखाई देगा स्थापना के कार्य में। जो संगठन स्थापन होता है उसमें वो सबसे ज्यादा सहयोगी रहेंगे दूसरों के मुकाबले।
भाई जी त्रिमूर्ति में विष्णु चित्र दिखाया, विष्णु माना 2 आत्मा और 5 आत्मा संस्कार मिलकर एक होना, ऐसे बाबा बताते हैं। इसमें प्रश्न है भाई जी, विष्णु के स्थान में लक्ष्मी माँ निमित्त क्यों बना? बाबा ने बोला है कि विष्णु की जो 4 भुजाएं दिखाई है ना, उसको चलाने वाला जो है वो तो नारायण ही है। जो राम वाली आत्मा है वही उसको चलाने वाला है। लेकिन जब 3 मूर्तियों को बताया जाता है तो जो शंकर की जो मूर्ति है, 3 पर्सनैलिटीज है ना, शंकर की जो मूर्ति है वो रुद्रमाला का मुखिया है। तो शंकर अपने आप ही संपन्न बन जाता है क्या? नहीं बनता है। जब तक वैष्णवी देवी जो है, जो लक्ष्मी के आत्मा है, वो आकर उससे नहीं मिलती है, जब तक स्वभाव संस्कार का मिलन नहीं होता है, जब तक लक्ष्मी आके नहीं मिलेगी, तब तक नारायण जो है या शंकर जो है उसका संपन्न नारायण का स्वरूप नहीं बनता है। प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए जब तक लक्ष्मी नहीं मिलती है तब तक वो अधूरा है। इसलिए रुद्रमाला पहले तैयार हो जाती है लेकिन संपन्न नहीं बनती है। तो संपन्न कब बनती है? जब विजयमाला आके मिलती है। तो विष्णु का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो स्वरूप कंप्लीट कब होता है? जब वैष्णवी शक्ति आके मिलेगी। तो इसीलिए विष्णु बोलते वक्त बाबा वैष्णवी देवी को बोलते हैं, लक्ष्मी का रूप बताते हैं। उसकी वजह से ही तो संपन्नता होती है, बिना उसके वो शंकर है। जब वो आके मिल गई तब वो विष्णु बन गया। इसलिए बाबा ने वैष्णवी देवी उसको आगे रख दिया विष्णु के रूप में। समझ में आया? लक्ष्मी 4 भुजाओं में वो लक्ष्मी ही क्यों बना? इसलिए जगदम्बा तो पहले से है। जगदम्बा होने के बावजूद क्या नारायण संपन्न बन जाता है? नहीं बनता है। नारायण संपन्न ही तब बनता है जब वैष्णवी आती है। तो 4 भुजाओं में एक भुजा में जगदम्बा है, एक भुजा में लक्ष्मी है, एक भुजा में ब्रह्मा की आत्मा है, वो तो शरीर ही नहीं है, उसको सूक्ष्म शरीर है, और एक भुजा में ओम राधे मम्मा है। तो इसमें जो लक्ष्मी है वो जब आती है और जगदम्बा से आके मिल जाती है, दोनों मिलके महागौरी बन जाते हैं या महालक्ष्मी बन जाती है, तभी जाके नारायण का स्वरूप संपन्न बन जाता है। इसलिए वैष्णवी देवी को जो है विष्णु के रूप में दिखाया जाता है। विष्णु का संपन्न स्वरूप बनता ही तब है जब वैष्णवी देवी आती है। योगिनी माँ सहन शक्ति धारण करते हैं ना, परिवार से सहन शक्ति करता है, वो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। बाकी अष्टदेवों के अंदर जो गलती है वो उसको पता है, उसका भी वो बैलेंस करती है। अभी सहन शक्ति किया वो बड़े राजा बनता है ना। सहन शक्ति गुणों में राजा है, तो सहन शक्ति सी धारण करे तो ब्रॉडरा में बड़ा राजा होता है ना। हाँ जी। और एक प्रश्न भाई जी, भाई जी मंत्री होता है ना, वो सेनाधिपति दूसरों राज्यों से हाथ मिल करके राजा ऊपर हमला करेंगे तो मंत्री अंतिम श्वास तक
राजा रक्षण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा मंत्री हो सकते हैं। तो वो मंत्री पात्र अच्छा है ना उस समय। अच्छा है, लेकिन हिस्ट्री में कौन से सेनापति देखे आपने जो राजा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं? वो तिम्मर्स है ना, श्री कृष्ण देवराय। श्री कृष्ण देवराय। श्री कृष्ण देवराय ने किसके ऊपर आक्रमण किया? हाँ, श्री कृष्ण देवराय छोटा बच्चे समय से मंत्री त्रिमर्सु अच्छा, रक्षण किया ना, मंत्री त्रिमर्सु। अच्छा अच्छा अच्छा। या, उसका श्री कृष्ण देवराय का रक्षा किया। हाँ। हाँ। देखिए वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसमें बाबा ने ये बोला कि सेनापति चाहे तो राजा को भी बंदी बना सकता है, ये बोला। आपका कहने का भाव ये है कि मंत्री भी राजा के लिए अच्छा ही है मंत्री राजा के लिए, लेकिन जब दुश्मन का आक्रमण हो जाता है तब तो मेन रोल सेनापति का होता है, ये बाबा ने समझा है। महामंत्री मंत्री वो भी तो अच्छे ही है, राजा की आंखें है वो दो, उन्हीं से राजा सारे राज्य को देखता है, लेकिन ये आंखें सबसे ज्यादा धोखा देने वाला इंद्रिय है। धोखा भी देते हैं। जी, अष्टदेवों में ये जो दूसरे मन का है वायु देवता, वो इस पांचवें मन के को सहयोग देते हैं क्या? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है कि अग्नि देवता भस्म कर देती है। अग्नि देवता वो देवता है कि सब कुछ माना, ज्ञान की भी अग्नि है, योग की भी अग्नि है। और वैसे ही वायु बहुत तीखा है और पकड़ने में नहीं आती है, पर महसूस होती है, शीतल वायु, गर्म वायु। तो बोला है कि वायु देवता शीतलता या गर्मी का अनुभव कराता है और वायुमंडल में गर्मी भी पैदा कराता है, लेकिन अग्नि का साथ देता है, तो दोनों बड़े प्रचंड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वायु देवता का जो पाड़धारी होगा ना, वो पाड़धारी 5वें नंबर के पूर्वज को शूटिंग पीरियड में कोई ऐसा समय आएगा, उस समय आग में घी डालने का काम करेगा। तो ये अग्नि है, वहां तेजी से समझो हवा बह रही है, तो कभी कभी अग्नि वायु से मिलके और ज्यादा भड़क जाती है, और अगर उससे समय जल डाल दिया अग्नि के ऊपर तो अग्नि उल्टा शांत हो जाती है या बुझ जाती है। तो जल तत्व जो है वो उसको थमाने वाला है, शांत करने वाला है, और वायु देवता जो है वो उसको और भड़काने वाला है। अगर अग्निदेव का पाठधारी समझो गुस्से में आ गया किसी बात के ऊपर यज्ञ में, तो वो वायु देवता का पाठधारी उसको बोलेगा हाँ सही है, ऐसे ही कर दो, आप गलत कर रहे हैं ना, आप जरूर उसका ये जवाब देना, छोड़ना नहीं, और भड़काएगा उसको, तो उसका गुस्सा और बढ़ता जाएगा। ये हो जाता है, समझ में आया? आग में घी डालने का काम करता है, तो और भड़क जाता है अग्नि। ऐसा तो एक पाठधारी तरह होगा की वो। कि वो सहयोगी बनी ना। सहयोगी कहाँ बना? अरे अग्नि वो जब आगे अग्नि बढ़ा रही है। जब वो अग्नि तो जब जले हुए ज्यादा और जला रहे हैं। अग्नि जब ज्यादा प्रचंड हो जाती है तो विनाशकारी बन जाती है। तामसी वृत्ति में अग्नि विनाश का निमित्त बन जाता है, तो ऐसे समय उसको जल डालना रहता है, उसको और भड़काना नहीं रहता है, वो भड़काने के निमित्त बन जाता है।